भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग से बातचीत की। उन्होंने मौजूदा सुरक्षा परिदृश्य सहित कई मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की। भारतीय सेना प्रमुख ने सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास, स्थानीय लोगों की भलाई और राष्ट्र निर्माण के प्रति भारतीय सेना की दृढ़ प्रतिबद्धता के बारे में मुख्यमंत्री को आश्वस्त किया। बारामूला के सांसद शेख अब्दुल रशीद कहते हैं, जम्मू कश्मीर की नई सरकार जो भी अच्छा कदम उठाएगी हम उसका समर्थन करेंगे। हम चाहते हैं कि नई सरकार सफल हो। हम प्रार्थना करेंगे कि अब्दुल्ला साहब अपने किए वादे पूरे करें। हालांकि मुझे उनके इरादे पर कोई भरोसा नहीं। हरियाणा विधानसभा चुनाव परिणाम। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने ट्वीट किया, उठाए गए मुद्दे और 9 अक्टूबर को भारत के चुनाव आयोग को सौंपे गए प्रतिनिधित्व के बाद हमने अब हरियाणा के 20 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव प्रक्रिया में गंभीर और स्पष्ट अनियमितताओं को उजागर करते हुए एक अद्यतन ज्ञापन प्रस्तुत किया है। हमें उम्मीद है कि चुनाव आयोग इस पर ध्यान देगा और उचित निर्देश जारी करेगा। एलजी मनोज सिन्हा से मुलाकात के बाद जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने कहा, मैंने एलजी से मुलाकात की और कांग्रेस, सीपीएम और आप निर्दलीय से मिले समर्थन पत्र सौंपे। मैंने उनसे शपथ पत्र ग्रहण समारोह की तारीख तय करने का अनुरोध किया ताकि सरकार काम करना शुरू कर सके। यह एक लंबी प्रक्रिया होगी क्योंकि यहाँ केंद्र का शासन है। एलजी पहले राष्ट्रपति भवन और फिर वह गृह मंत्रालय को दस्तावेज भेजेंगे। हमें बताया गया है कि इसमें 2 से 3 दिन लगेंगे, इसलिए अगर यह मंगलवार से पहले होता है तो हम बुधवार को शपथ ग्रहण समारोह करेंगे। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि इस सरकार में जम्मू की अनदेखी नहीं। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी का कहना है, अभी तक हमने हरियाणा राज्य में 5.73 लाख मीट्रिक टन धान एमएसपी पर खरीदा है और उसका उठान भी किया है और इसके साथ साथ हमने लगभग 1.30 लाख मीट्रिक टन बाजरा भी खरीदा है और हमारी प्रतिबद्धता है कि हम किसान की फसल एमएसपी पर खरीदेंगे और पैसे सीधे खाते में जमा करेंगे। आज मैं और हमारे सभी विधायक मंडियों में निरीक्षण कर रहे थे। हम किसी भी किसान का कोई परेशानी नहीं आने देंगे। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार ने कहा, हमारी महायुति के बीच सब ठीक है। सीट बंटवारे पर चर्चा चल रही है। महायुति के अंदर कोई समस्या है, ये पूरी तरह से झूठी खबर है। कल मुझे काम था इसलिए मैं कैबिनेट मीटिंग से जल्दी चला गया। तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि ने कहा, लैंडिंग गियर में गड़बड़ी के बाद तिरुचिरापल्ली से शारजाह जा रही फ्लाइट IX613 की सुरक्षित लैंडिंग के लिए कैप्टन और को पायलट को बहुत बहुत धन्यवाद। इस मुश्किल और तनावपूर्ण क्षण के दौरान कॉकपिट और कैबिन क्रू का साहस और शांत पेशेवर रवैया वास्तव में चमक उठा। दरभंगा रेलवे स्टेशन से दृश्य, जहां एक हेल्प डेस्क बनाया गया और ट्रेन संख्या 12578 मैसूर दरभंगा एक्सप्रेस के यात्रियों के रिश्तेदारों के लिए घोषणाएं की जा रही हैं, जो पुनेरी कवरपेट्टी रेलवे स्टेशनों के बीच चेन्नई गुड्डूर सेक्शन से एक मालगाड़ी से टकरा गई थी। दरभंगा स्टेशन के उद्घोषक नीतीश कुमार कहते हैं कि हमने यात्रियों के रिश्तेदारों के लिए सभी तैयारियां कर ली हैं। हम सभी आवश्यक विवरण प्रदान करेंगे। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली हवाई अड्डे से उड़ान भरने के तुरंत बाद हाइड्रोलिक विफलता की सूचना देने पर एयर इंडिया एक्सप्रेस की उड़ान सुरक्षित रूप से उतर गई। शारजाह जी रही AXB 613 नामक उड़ानों ने 131 यात्रियों के साथ शाम 5:30 बजे उड़ान भरी थी। गड़बड़ी की सूचना मिलने के बाद विमान को वापस लौटने के लिए कहा गया, लेकिन चूंकि विमान पूरा ईंधन होने के बावजूद एहतियाती लैंडिंग की कोशिश करना उचित नहीं था, इसलिए पायलटों ने तिरुचिरापल्ली में से कुछ दूरी पर होल्डिंग पैटर्न बनाए रखते हुए ईंधन का कुछ हिस्सा जला दिया। विमान 2.5 घंटे से अधिक समय तक हवा में रहा। आखिरकार यात्रियों की तालियों और जयकारों के बीच 8 बजे उतरा। लैंडिंग गियर से संभावित समस्या के बारे में शाम 7:30 बजे के आसपास रिपोर्ट आने लगी और तिरुचिरापल्ली हवाई अड्डे ने आपातकालीन लैंडिंग की तैयारी की। कई एम्बुलेंस को स्टैंड बाय पर रखा गया। सूत्रों ने कहा कि पायलट एयर ट्रैफिक कंट्रोल के साथ लगातार संपर्क में रहे और ज़रूरत पड़ने पर बेली लैंडिंग की अनुमति दी गई, लेकिन इसके बजाय सफल सामान्य लैंडिंग की गई। एक वीडियो में विमान को लैंडिंग गियर ठीक से लगे होने के साथ धरती पर उतरते हुए दिखाया गया।
सिग्नल फेल होने की एक और दुर्घटना में दक्षिण रेलवे के चेन्नई डिवीजन में गुम्मीडिपोडी के पास कवरपेट्टई में एक तेज़ रफ्तार एक्सप्रेस ट्रेन एक खड़ी मालगाड़ी से टकरा गई। रेलवे सूत्रों के अनुसार ट्रेन संख्या 12-578 मैसूर दरभंगा एक्सप्रेस को मुख्य लाइन से गुजरते हुए हरी झंडी दी गई थी। हालांकि 75 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही ट्रेन लूप लाइन में घुस गई और वहां खड़ी एक मालगाड़ी के पीछे के हिस्से से टकरा गई। दुर्घटना करीब रात 8 बजे हुई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि पार्सल वैन में आग लग गई और कम से कम 13 डिब्बे पटरी से उतर गए। एक्सप्रेस ट्रेन रात में 8:27 पर पौनेरी रेलवे स्टेशन को पार किया और उसके मुख्य लाइन के जरिए अगले स्टेशन कावरपेट्टई से गुजरने के लिए हरी झंडी दी गई। दक्षिण रेलवे के प्रवक्ता ने कहा, कावरपेट्टई स्टेशन में प्रवेश करते समय ट्रेन चालक को भारी झटका लगा और दिए गए सिग्नल के अनुसार मुख्य लाइन में जाने के बजाय वह ट्रेन 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लूप लाइन में घुस गई और मालगाड़ी से टकरा गई। भारत ने दक्षिण लेबनान में तैनात संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों की सुरक्षा पर चिंता व्यक्त की है, क्योंकि वे इस क्षेत्र में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला करने वाले इजरायली बलों की गोलीबारी की चपेट में आ गए थे। उल्लेखनीय है कि 600 भारतीय सैनिक लेबनान में संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन का हिस्सा हैं और वे इजरायल लेबनान सीमा पर 120 किलोमीटर की ब्लू लाइन पर तैनात है। शुक्रवार को एक बयान में विदेश मंत्रालय ने कहा कि हम ब्लू लाइन पर बिगड़ती सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। हम स्थिति पर बारीकी से नज़र रख रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र परिसर की अखंडता का सभी को सम्मान करना चाहिए और संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों की सुरक्षा और उनके जनादेश की पवित्रता सुनिश्चित करने के लिए उचित उपाय किए जाने चाहिए। यह बयान संयुक्त राष्ट्र द्वारा यह कहे जाने के एक दिन बाद आया है कि लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल के नौकारों मुख्यालय और आसपास के ठिकानों पर इजरायली बलों द्वारा बार बार हमला किया गया है। संयुक्त राष्ट्र के बयान में कहा गया है, आज सुबह 2 शांति सैनिक घायल हो गए जब IDF मोरका टैंक ने नकोरा में यूनिफिल के मुख्यालय में एक अवलोकन टावर की ओर अपना हथियार दागा, जिससे वे सीधे टावर से टकरा गए और गिर गए। बयान में कहा गया है, इस बार सौभाग्य से चोटें गंभीर नहीं हैं, लेकिन वे अस्पताल में हैं। पूर्व हिजबुल्लाह प्रमुख हसन नसरल्लाह की हत्या के बाद इजरायल लेबनान सीमा पर स्थिति तेजी से बिगड़ गई है। कथित तौर पर इजराइल इस क्षेत्र में भूमि आधारित हथियारों का उपयोग कर रहा है, वहां तैनात सैनिकों के लिए जोखिम बढ़ जाता है। इजराइल रक्षा बलों ने हिजबुल्लाह पर यूनिफिल चौकियों के पास के क्षेत्रों में काम करने का आरोप लगाया। इस बयान में IDF ने कहा, IDF दक्षिणी लेबनान में काम कर रहा है और यूनिफिल के साथ नियमित संचार बनाए रखता है।